हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम देखेंगे फंक्शन का डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि डोमेन कैसे निकाले, रेंज कैसे निकाले। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस मैं जो बता रहा हूँ उसको सिंपली देसी स्टाइल में सुनते जाना है। कह रहा है कि सेट ए है, सेट ए में क्या है, देखिए एक्स है, वाई है, जेड है। सेट बी में क्या है, 1 और 2 है। अब देखिए ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपको ये सेट दे देगा और बी सेट दे देगा, दोनों सेट दे देगा और आपको कहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी लिखोगे। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसका एक एलिमेंट लेना है, फिर इसका एक एलिमेंट लेना है। देखिए मैंने एक पेयर बना दिया, इसका एक एलिमेंट लेना है और इसका एक एलिमेंट लेना है। मैंने पेयर बना दिया। पहले मैंने एक्स को पिक किया और इसका जो जो पेयर बन सकता था मैंने बना दिया। एक्स को पिक किया 1 के साथ पेयर बना दिया, एक्स को पिक किया 2 के साथ पेयर बना दिया। अब बचा क्या, 2। यहाँ पे क्या बचा सेकंड पोजीशन में, वाई है। वाई का रिलेशन पेयर इसके साथ क्या हो जाएगा, वाई और 1। और वाई का इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 के साथ वाई और 2 हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा, थर्ड वन जेड। जेड का देखिए पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए आप दिमाग में सोचिए। जेड होगा और 1 आएगा और इधर से जेड आएगा, इधर से 2 आएगा। तो टोटल कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन गए। दोस्तों इसको हम, ये सारे पेयर को हम क्या कहते हैं, सेट फॉर्म्ड बाई ऑर्डर्ड पेयर। सेट है ये, एक तरह से क्या है, एक सेट है। ये बना है ऑर्डर्ड पेयर से, ऑर्डर्ड पेयर से बना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये क्या है, एक एक और ये दो, दोनों मिला के क्या हो गया, एक पेयर हो गया। ऑर्डर्ड क्यों कहा है, क्योंकि ये मुझे दिया गया है कि भाई साहब ये ए के अंदर में एक्स वाई जेड है, बी के अंदर में 1 2 है। तो ये दिया गया है, इसीलिए हम इसको क्या कहे, ऑर्डर्ड कहे। और पेयर क्यों कहे, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर के यहाँ पे पेयर बना रहा है। अब देखिए एक रिलेशन को जानते हैं, जैसे ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का रिलेशन बी से क्या है, जिसमें कि ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। ए जो है स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म्स को क्लियर रखिए। ये साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि ए जो है बिलोंग्स टू है कैपिटल ए से, बी जो है बिलोंग्स टू है कैपिटल बी से। जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप अपने घर से बिलोंग करते हो, आप अपने मम्मी पापा के यहाँ से बिलोंग करते हो। तो ये हुए आप, ये हो गया आपका घर और आपका मम्मी पापा। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, यहाँ से बिलोंग करते हो। सिमिलरली बी कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल बी से बिलोंग करता है। अब इसका मतलब समझिए, ये क्या है, आर है रिलेशन। अब जो भी रिलेशन बना होगा तो वो सब इसके अंदर में ही तो होगा। ये जो 6 पेयर है, जो भी रिलेशन बना होगा तो इन्हीं में से तो कोई होगा, इसीलिए क्या दिया है, ये साइन इस तरह से दिया है। और क्या हो सकता है, ये सारा इक्वल हो सकता है, रिलेशन इक्वल भी हो सकता है ए क्रॉस बी के। तो ये इक्वल का साइन भी दे दिया है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए डोमेन ऑफ आर, अब हम बोले कि ये रिलेशन मुझे पता है, इसको आप सब, इसको एक टर्म में आप क्या कह सकते हो कि ये एक रिलेशन है। ए क्रॉस बी क्या है, एक रिलेशन है। ये सारा टर्म क्या है, एक रिलेशन है। अब आपको पूछेगा कि डोमेन ऑफ आर, इसमें डोमेन को बताइए, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। डोमेन ऑफ आर बोले तो सेट फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एलिमेंट इन आर। ये देखिए ये आर हो गया आपका, ये सारा आर हो गया। सेट फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एलिमेंट इन आर, फर्स्ट एलिमेंट देखिए तो कौन कौन सा है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। फर्स्ट एलिमेंट देखिए, इस वाले पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ये है, इस वाले में 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 ये है। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एलिमेंट इन आर। आपसे पूछे कि रेंज ऑफ आर क्या होगा, ये जो आपने रिलेशन निकाला इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए क्या है, सेट फॉर्म्ड बाय सेकंड एलिमेंट इन आर, सेट फॉर्म्ड बाय सेकंड एलिमेंट इन आर। तो सेकंड एलिमेंट क्या है दोस्तों, देखिए इस वाले पेयर में सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है। इस वाले में 2 है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है। क्योंकि फर्स्ट कौन है, y है। यहाँ पे सेकंड कौन है, 2 है। सेकंड कौन है, 1 है। सेकंड कौन है, 2 है। तो ये क्या हो गया, ये आपको
रिलेशन का रेंज को बताएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल से आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए मुझे एक सेट ए दिया है, सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5, क्या है 1 2 3 4 5। सेट बी में क्या है 2 और 4। तो मैंने क्या बताया आपको, और क्या कह रहा है, ए का रिलेशन बी से है। कैसा रिलेशन है, उसने दे रखा है कि 2a इक्वल्स टू बी है। जहां पे कंडीशन अप्लाई है कि ये स्मॉल ए है बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये सब तो हम समझ चुके हैं कंसेप्ट। अब क्या है कि फाइंड द रिलेशन। तो रिलेशन जैसे ही बोला तो मुझे क्या करना है, ये तो मुझे ए क्रॉस बी ही तो निकालना है, इसी का मतलब तो रिलेशन होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट लूँगा और इसका पेयर बनाऊंगा इन सारे से। तो यहाँ 1 आया और यहाँ क्या है 2, तो एक पेयर बना दिया। यहाँ 1 आया, यहाँ 4, तो एक पेयर बना दिया। सिमिलरली यहाँ से 2 आएगा और इस 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, ये 2 आएगा इस 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, ये 3 आएगा इस 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, ये 3 आएगा इस 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, ये 4 आएगा इस 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, ये 4 आएगा इस 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, और बचा कौन लास्ट में 5 भी तो बनाएगा दोनों के साथ रिलेशन। तो 5 और 2 एक पेयर बनाएगा, 5 और 4 एक पेयर बनाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों रिलेशन के लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेयर बन गया। आपको अगर चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि कितना बनेगा। हो सकता है आपने कुछ लिखने में मिस कर दिया हो, कोई छूट गया हो, तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है 5 और यहाँ क्या है 1 2 2। आप एक ट्रिक बता रहा हूँ, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। आपका कुल पेयर कितना बचेगा, बनेगा आपका 10 बनेगा। अगर 10 नहीं बना है तो आप कहीं मिस कर रहे हो। तो ये ट्रिक हो गया आपको चेक करने का, कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों। तो रिलेशन तो मैंने बना दिया, कितना पेयर बना है 10 पेयर बना है। अब रिलेशन क्या है, ये तो मैंने पेयर बना दिया सारा कि इतना हो सकता है। अब हमें इसमें से निकालना क्या है, तो कंडीशन देखिए क्या दे रखा है 2a बराबर b। तो a बराबर क्या हो गया b/2। ये कंडीशन देखिए तो कहाँ पे फॉलो हो रहा है, पहले वाले को लिया मैं, ये पहले वाला क्या बता रहा है, पहले वाला ए को बता रहा है। देखिए ए से आया है, जितना भी पहला है वो क्या बता रहा है ए को बता रहा है, जितना भी दूसरा है क्या बता रहा है बी को बता रहा है। ठीक है, ये दूसरा ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये सब बी को बता रहा है क्योंकि ये सब किससे आया है, इससे आया है सिंपली। अब रिलेशन क्या है 2a बराबर b दे रखा है, तो a बराबर क्या हो गया b/2 हो गया। तो अब देखते हैं हम कि कहाँ पे ये सब में से पेयर में से कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वाला को पिक किया, अगर मैं b के जगह में 2 रखता हूँ तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, b के जगह में, ये देखिए b के जगह में ये 2 रखता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, a का वैल्यू 1 आया तो 1 2, यानी ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको रख के देखता हूँ, b के जगह में 4 रखा तो a का वैल्यू कितना आ गया, b के जगह में मैं 4 रख दिया तो यहाँ a का वैल्यू 2 आ गया। क्या ये a का वैल्यू 2 है, नहीं है, तो ये मेरा नहीं होगा। इस वाले को देखता हूँ, b के जगह में मैंने 2 रखा तो 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। a का वैल्यू ये कह रहा है कि 1 होगा लेकिन यहाँ 2 है तो ये नहीं होगा। अब मैं यहाँ b के जगह में 4 रखा, 2 से 4 कट गया 2 मरतबे और यहाँ 2 है तो ये क्या होगा, ये होगा। ठीक है, रिलेशन अपना ये होगा गिवन कंडीशन के अनुसार। और सिमिलरली आप जब चेक करोगे 3 वाला तो होने नहीं है, आप चेक कर लो। देखो b के जगह में मैंने 2 रख दिया तो क्या हो गया, 2 से 2 कट गया 1 हो गया, लेकिन यहाँ क्या है 3 तो ये भी नहीं होगा। 4 रख दिया तो 2 से 4 कटा तो 2 होना चाहिए a का वैल्यू, लेकिन यहाँ क्या है 3 तो ये भी नहीं होगा। b के जगह में 2 रख दिया तो 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया a का वैल्यू, लेकिन यहाँ 4 है तो ये भी नहीं होगा। 4 ये वाला 4 यहाँ रख दिया तो 2 से 4 कट गया 2 मरतबे, लेकिन यहाँ 4 है तो नहीं होगा। अब देखिए 5 के लिए यहाँ 2 b के जगह में रख दिया तो 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, क्या यहाँ 1 है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4 को यहाँ पे रखा, 2 से 4 कटा तो 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे रिलेशन को 1 और 2 का पेयर मैंने यहाँ लिख दिया, 2 और 4 का पेयर मैंने यहाँ लिख दिया। दोस्तों जब मैं रिलेशन निकाल लिया तो अब बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए डोमेन और रेंज निकालने के लिए। डोमेन ऑफ इस रिलेशन का, कोई भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पेयर ऑफ रिलेशन। ये एक रिलेशन मैंने निकाला है, इसका फर्स्ट पेयर क्या है 1 और 2, तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या हो जाएगा 1 2। रेंज ऑफ दिस रिलेशन पूछे, रेंज ऑफ दिस रिलेशन तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था सेकंड पेयर ऑफ रिलेशन। सेकंड पेयर क्या है 1 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 और 4 क्या हो गया रेंज ऑफ रिलेशन।
दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।